थर्मोफाइल्स। आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ बहुत गर्म थी। वॉल्केनो फट रहे थे। एटमॉस्फेयर में गैसेस थी। कौन कौन सी गैसेस थी? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। फिर क्या हुआ? लाइटनिंग, अल्ट्रावायलेट रे और हीट की वजह से सारी गैसेस टूट गईं। बाद में कंबाइन होकर अपना उन्होंने एक अलग ही फॉर्म बना लिया। उसका नाम था एमिनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स यानी लिपिड्स। उस वक्त पानी के गरम गरम हॉट स्प्रिंग्स और पूल्स थे जहाँ पानी बहुत ज़्यादा गर्म रहता था। जाहिर सी बात है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म है तो वहाँ के हॉट स्प्रिंग यानी पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और ये सारे मॉलिक्यूल्स यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, एमिनो एसिड्स, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, लिपिड्स, ये सब उस पानी में मिक्स हो गए। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा रोल था फैटी एसिड का। फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स में खास बात ये थी कि पानी में डबल लेयर मेम्ब्रेन बनाते थे एंड फॉर्म बबल्स लाइक स्ट्रक्चर। सीरियसली कुछ इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन बनाते थे, एक दो। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इस बबल्स लाइक स्ट्रक्चर्स ने एमिनो एसिड, शुगर और न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रैप कर लिया। चलो मैं इन तीनों का रोल बताता हूँ। अब इन तीनों का रोल क्या है यहाँ पर? तो प्रोटीन का रोल ये था कि ये रिएक्शन को फास्ट कर देते थे, और शुगर का काम क्या था कि ये न्यूक्लियोटाइड्स बनाते थे, और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होकर आरएनए बनाते थे। तो ये जो बबल्स लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, इसी को बोला गया प्रोटोसेल। उस टाइम कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का पत्थर यानी चौक पानी में घुले रहते थे। ये क्या करते थे? ये यूवी और हीट से जो ये प्रोटोसेल है उसे बचाता था ताकि वो इजीली केमिकल रिएक्शन कर सकें। ये कैसे पता चला? आज के पूगा वैली लद्दाख में भी कुछ हॉट स्प्रिंग्स हैं जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जल्दी बन जाते हैं। यहाँ से इसका प्रूफ मिला। कहा जाता है उस वक्त प्रोटोसेल में सिर्फ आरएनए ही था, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो अपने अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता था, रिएक्शन भी करवाता था। धीरे धीरे प्रोटोसेल बने जो अपने आप कॉपी कर सकें। ये बिल्कुल डीएनए की तरह वर्क करता था, ये आरएनए। फिर फाइनली क्या हुआ? जो प्रोटोसेल गर्म जगहों पर रह पाए वो सर्वाइव कर पाए, एंड फाइनली एक बैक्टीरिया का इवोल्यूशन हुआ जिसको कहा जाता है थर्मोफाइल्स। यही बैक्टीरिया था जिसे हीट लविंग बैक्टीरिया कहा जाता है। इन थर्मोफाइल्स को आज के पूगा वैली लद्दाख में भी देखा गया है। साइंटिस्टों ने इसके बारे में स्टडी किया गया है। यहाँ से इन्होंने इस बात को सोचा, एक हाइपोथेसिस दी कि हो सकता है कि जब उस वक्त अर्थ इतनी गर्म थी तो हो सकता है कि आज पूगा वैली में जो हॉट स्प्रिंग में ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर पा रहा है, हो सकता है यही बैक्टीरिया उस टाइम पर हो